हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग विद्यालयी संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भाग 3 मानव सेवाओं में कार्य करना और परियोजना 5 है विद्यालयी संग्रहालय। इसके पहले परियोजना 4, 3, 2, 1 ये सब के आंसर्स मिल चुके हैं, क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, इसके पहले के वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है, संग्रहालय में आपने सबसे रोचक प्रदर्शनी कौन सी देखी? इसका उत्तर है संग्रहालय में हमने एक पुराना ग्रामोफोन देखा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आपको यह प्रदर्शनी रोचक क्यों लगी? तो इसका उत्तर है यह बिना बिजली के रिकॉर्ड का उपयोग करके संगीत बजाया जाता था, इसलिए अच्छा लगा। तीसरा है, एक ऐसी प्रदर्शनी का वर्णन कीजिए जिसका हमारे जीवन में आज भी महत्व बना हुआ है। इसका उत्तर है मिट्टी का पानी का घड़ा, यह अब भी पानी को ठंडा रखता है। गतिविधि दूसरा है और पहला प्रश्न, क्या आपके गांव या कस्बे या शहर का कभी कोई दूसरा नाम था? इसका उत्तर है हाँ, मेरा शहर पहले इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था, इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। आप लोग जहाँ रहते हैं उस शहर का जो भी नाम होगा वो लिखिएगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा। ठीक है। दूसरा है, क्या आप जानते हैं कि शहर की स्थापना कब हुई थी? यदि हाँ तो वर्ष लिखिए। हाँ, मेरे शहर की स्थापना वर्ष 1850 के आसपास हुई थी, जैसा कि मेरे दादाजी ने बताया। तीसरा है, आपका परिवार मूल रूप से कहाँ से आया था? इसका उत्तर है मेरा परिवार मूल रूप से पास के एक गांव रामपुर से आया था, बाद में वे शहर में आ गए। देखिए, ये हर किसी का अपना अपना अलग हो सकता है। ठीक है ना। ये हम अपने बारे में लिखे हैं, इसलिए मेरा है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं आप उस जगह के बारे में लिखिएगा। ठीक है। कोई है कि शुरू से वहीं रह रहे हैं और कोई है कि जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरे जगह भी, दूसरे शहर में भी जाके बस जाते हैं। ठीक है। जहाँ जन्म लिए हैं उसके अलावा भी दूसरे शहर में भी बसते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, क्या आपकी कोई पारिवारिक परंपराएं या रीति रिवाज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? तो इसका उत्तर है हाँ, हमारे यहाँ दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाकर और घर पर मिठाइयाँ बनाकर और गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर दिवाली मनाने की परंपरा है। पांचवा प्रश्न, क्या गांव या कस्बे या शहर में जुड़ी कोई स्थानीय कहानियाँ या परंपराएं हैं? उदाहरण के लिए क्षेत्र के बारे में कोई कहानी, इतिहास से कोई संबंध, वर्ष का कोई सहाय, जब बहुत से लोग घूमने आते हैं आदि। अपने गांव या कस्बे या शहर से जुड़ी कहानी या परंपरा के बारे में लिखिए। हाँ, हर साल दशहरे के दौरान आसपास के गांवों से लोग बड़े मैदान में रामलीला और रावण दहन देखने आते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पुराने किले के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसका इस्तेमाल राजा भागने के लिए करते थे। छठा प्रश्न, क्या आपके गांव या शहर कस्बे में कोई ऐतिहासिक स्मारक स्थल था? इमारतें हैं? यदि हाँ तो उनमें से किसी एक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है हाँ, हमारे शहर में गांधी भवन नाम की एक पुरानी इमारत है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका इस्तेमाल गुप्त बैठकों के लिए किया जाता था। अब इसमें एक पुस्तकालय और स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें हैं। सातवां प्रश्न है, क्या आपने कोई पुराना संस्थान या स्मारक देखा है? यदि हाँ तो यह क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, मैं दिल्ली में स्थित लाल किला देखने गई थी। यह अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और यही वह जगह है जहां से हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। इसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था।
8वां प्रश्न है, आपके घर में सबसे पुरानी कलाकृतियाँ कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, मेरे घर में सबसे पुरानी कलाकृतियाँ हैं। जैसे आपके घर में बहुत पहले की क्या चीज़ है, ऐसा कुछ है जो कि उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ देखिए क्या है, दीपावली के दौरान उपयोग किए जाने वाले पीतल का दीपक बहुत पुराना है, ठीक है। और दादा दादी का श्वेत श्याम फोटो, बहुत पहले का फोटो है जो कि एकदम श्वेत श्याम टाइप से, वाइट टाइप से रहता है फोटो, वो है। तीसरा है, मेरे परदादा के समय का एक लोहे का बक्सा है, बहुत पहले का, एकदम परदादा के ही समय का बक्सा है लोहे का, ठीक है। आप लोग के यहाँ जो है आप वो सब लिखिएगा, ठीक है। परियोजना 4 है 9, आप प्रदर्शनी के लिए अंतिम 5 कलाकृतियों का चयन कैसे करें। कलाकृतियाँ चुनते समय आप किन कारकों को ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर है, हम ऐसी कलाकृतियाँ चुनेंगे जो अद्वितीय हो और जिनकी कहानी हो, प्रदर्शनी करने के लिए सुरक्षित हो, इतिहास सीखने के लिए उपयोगी हो। गतिविधि 5, कलाकृतियाँ सुरक्षित और अच्छी स्थिति में रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे। कोई भी चीज़ को हम अच्छे से और सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं। पहली कलाकृति मेरे क्या थी, पीतल का दीपक, ठीक है ना। इसे धीरे से पॉलिश करेंगे और जब उपयोग ना हो तो कपड़े में लपेट कर रख देंगे ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। गतिविधि 6 है, आप किस तरह की प्रस्तुति देंगे, जैसे डिजिटल स्लाइड प्रस्तुति, पोस्टर, वीडियो आदि। इसका उत्तर है, हम पोस्टर और डिजिटल स्लाइड प्रस्तुति देंगे। आपने इस प्रस्तुति का चयन क्यों किया। तो हमने इस प्रस्तुति का चयन इसलिए किया क्योंकि पोस्टर पढ़ने में आसान होते हैं, स्लाइडों पर तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपकी प्रस्तुति की विशेषताएं क्या है। तो इसका उत्तर है, विशिष्टता यानी कि विशेषता। पोस्टर का आकार A3 होगा, स्लाइड अवधि 2 मिनट का, ठीक है ना। परियोजना 7 है, तालिका 5.3 को आप लोग को भरना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, दिखा, एक तरफ आपको वस्तु दिया है, वस्तु 1 2 3 4 इसी तरह से, और सूचक पत्र पर विवरण इसमें लिखना है, ठीक है ना। वस्तु 1 में क्या था, पीतल का दीपक। पीतल का दीपक दिवाली पूजा के इस्तेमाल हुआ, ठीक है, 60 साल पुराना दिया। दूसरा है पुराना कैमरा 1980 के दशक में खींची गई तस्वीरें। वस्तु 3 है ग्रामोफोन 70 साल पुराने रिकॉर्ड से बना म्यूजियम प्लेयर। चौथा है वस्तु 4 है पारंपरिक साड़ी के दौरान माँ द्वारा पहना गया 30 साल पुराना साड़ी। और पांचवा वस्तु है सिक्के, ब्रिटिश काल के दौरान प्रयुक्त पुराने भारतीय सिक्के। मैंने दूसरों से क्या सीखा। इसका प्रश्न है, यदि आप किसी संग्रहालय का भ्रमण करने गए थे तो पता लगाइए कि संग्रहालयों में कलाकृतियों को कैसे संग्रहित और देखभाल किया जाता है। संग्रहालयों द्वारा उपयोग की जाने वाली कम से कम 3 विधियां लिखिए। इसका उत्तर है, देखिए 3 विधियां इस प्रकार है। पहला विधि है, इन्हें कांच के बक्से में रखेंगे, तापमान नियंत्रण का प्रयोग करें, साफ करें और नरम सामग्री से संग्रहित करें। कम से कम 3 बातें लिखिए जो आपने सीखी। पहली बातें, कलाकृतियाँ बताती है कि बहुत पहले लोग कैसे रहते थे। दूसरी बात है, समय के साथ साथ औजार और कपड़े बहुत बदल गए हैं। तीसरा है, संग्रहालय हमें अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद करती है। आगंतुकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के कोई 3 उदाहरण लिखिए। पहला, आपके लेवल बहुत स्पष्ट थे। दूसरा, मुझे सिक्कों का संग्रह बहुत पसंद आया। तीसरा, हस्त निर्मित पंखा बहुत अनोखा था।
इस प्रतिपुष्टि से आपने क्या सीखा? उत्तर है, इससे हमने यह सीखा कि हमें अधिक सरल शब्दों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा? इसका उत्तर है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। सॉरी, ये उत्तर नहीं है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है, ये गतिविधि आपको दिया है, आपको क्या समय लगता है ये बस लिखना है। गतिविधि है और समय अवधि है। गतिविधि 1 2 3 4 7 तक दिया है। समय 1 में 2 इसी तरह सब भर दीजिएगा, ठीक है। सोचिए और जवाब दीजिए। सोचना है और जवाब देना है। पहला प्रश्न है, आपको क्या करने में आनंद आया? तो ये जो पूरी कहानी आप पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आपको इसमें से क्या आपको अच्छा लगा करने में? तो मुझे तो अच्छा लगा, हमें पुरानी वस्तुओं के पीछे की कहानियों को सीखने और पढ़ने में मज़ा आया, ठीक है। हमको ये करना अच्छा लगा। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हमें बड़ों से बात करने और तस्वीरें एकत्र करने के लिए समय निकालने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 3 है, आप क्या अलग करना चाहोगे? इसका उत्तर है, हम बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ छोटे वीडियो बनाना चाहेंगे। चौथा है, संग्रहालय में हमें अपनी विरासत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने में कैसे सहायता करते हैं? इसका उत्तर है, वे हमें अतीत की वास्तविक वस्तुएं दिखाते हैं और मनोरंजक तरीके से हमें इतिहास पढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न बहुत बड़ा था, आप लोग देख लीजिएगा। उसका उत्तर है, परियोजना से संबंधित नौकरियां, पुरातत्वविद, इतिहासकार और संग्रहालय क्यूरेटर और टूर गाइड।